तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई आज मैं करने वाला हूँ दो स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन। पहला स्मार्टफोन जो भी हाल ही में लॉन्च हुई है नथिंग फोन 3, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 80,000 रुपीज। बहुत ज्यादा है जी हाँ, लेकिन इसी को टक्कर देने के लिए एक और स्मार्टफोन अवेलेबल है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S25, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 81,000 रुपीज। यानी कि देखा जाए केवल 1,000 रुपए का डिफरेंस है यहाँ पर। तो क्या नथिंग में 80,000 रुपए लगाना सही रहेगा या फिर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के सैमसंग गैलेक्सी S25 की तरफ जाना सही रहेगा? जो मन में कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सही जगह आप आए हैं तो पूरा वीडियो देख के ही जाना, और जो कमियां होंगी बताना कमेंट करके, उस कमियां को मैं दूर करने वाला हूँ। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बस वीडियो को लाइक करना है, मात्र 200 का टारगेट है। लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल का पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है अपने इस आपकी भाई को तो मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और और आप देख रहे खुद का टेक्नो, आप है तभी मैं हूँ। तो आज चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में बाजी कौन मारती है, नथिंग या फिर सैमसंग। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों बात करूं बिल्ड क्वालिटी की ना, तो देखिए दोनों में ही आपको ना पूरा ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है। पूरा ग्लास का बैक है, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ, ग्लास फ्रंट के साथ। बट मन में सवाल है कि दोनों में ही फ्रंट की चीज की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। बात करें नथिंग की तो इस डिवाइस को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन, जो कि फ्रंट में है। वहीं बैक साइड में आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन। बट सैमसंग में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। यानी इस बार देखा नथिंग तो भाई साहब कमाल कर रही है, बैक और फ्रंट दोनों में आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बट वेट और थिकनेस आईपी की बात करें तो नथिंग का जो वेट है वो है समवेयर अराउंड 218 ग्राम, वहीं सैमसंग की है 162 ग्राम। नथिंग का थिकनेस है 9 mm, तो सैमसंग की थिकनेस है 7.2 mm। वहीं दोनों में ही आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों पार्ट दोनों से फोन को प्रोटेक्ट कर देती है। तो 19-20 का फर्क है वेट में, देखा है सब कुछ। तो बिल्ड क्वालिटी में के मामले में दोनों को टक्कर देखने को मिल जाती है। बट सवाल है कि दिखने में कौन सा अच्छा है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो डिजाइन की ना, देखिए इस बार डिजाइन नथिंग का क्या ही बोलूं, अतरंगी डिजाइन है। कैमरा लेआउट कहाँ चला जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भाई साहब कुछ इनोवेशन करने के चक्कर में नथिंग वाले कुछ कमाल ही ज्यादा कर लेते हैं। यदि डिजाइन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले नथिंग की बात करें तो बैक साइड देखेंगे, टॉप पर आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलती है। कैमरा लेआउट कहाँ जा रही है कुछ अता पता नहीं है। एलईडी फ्लैश के साथ बगल में आपको डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर टाइम हुआ, बोतल, राउंड, ये सब और मिलता है। वहीं नीचे आपको एक फिजिकली बटन मिल जाती है। वहीं साइड में आपको नथिंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इस बार ग्लिप्स जो इंटरफेस इनका है वो गायब है यहाँ पर। खैर ग्लिप्स मैट्रिक बटन जो बताया मैं देखने को मिलता है। सैमसंग की बात करें तो वही डिजाइन है। टॉप पर आपको लेफ्ट साइड में ट्रिपल कैमरा के हाउसिंग एलईडी फ्लैश के साथ, वही सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करें तो सेक्टर पंच होल के साथ दोनों में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, और दोनों में आपको अपनी ब्रांडिंग है। और 90% बॉडी टू रेशियो देखने को मिलती है, बेजल चेंज करने से मिलती है। कलर्स की बात करें तो देखिए नथिंग की बात करें तो यहाँ आपको 2 कलर्स मिलते हैं। पहला मिलता है व्हाइट और ब्लैक, वही सैमसंग मिलता है आइस ब्लू, नेवी और सिल्वर कलर देखने को मिलते हैं। कलर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। डिजाइन की बात करें तो भाई साहब सबकी अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव है। बट सवाल है कंटेंट कैजुअल के मामले में डिस्प्ले किसकी अच्छी है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो डिस्प्ले की ना, तो देखिए नथिंग फोन 3 और गैलेक्सी S25, जैसे मैंने पहले ही बताया कि दोनों पे सिर्फ 1,000 रुपए का अंतर है, लेकिन यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क नजर आता है केवल डिस्प्ले में। यदि बात करो नथिंग फोन 3 की तो इस डिवाइस को मैं देखने को मिल जाती है 6.67 इंच की 1.5 के 10 बिट्स का LTPS का OLED पैनल। वहीं गैलेक्सी में आपको देखने को मिलता है 6.2 फुल HD प्लस 10 बीट का डायनेमिक 2x LTPO एमोलेड पैनल। वहीं नथिंग में 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन। वहीं सैमसंग में आपको मिलता है 2340x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन। वहीं दोनों में ही 20 का एस्पेक्ट रेशियो। वहीं नथिंग में 460 ppi की पिक्सल डेंसिटी, तो सैमसंग में आपको 416 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है। नथिंग में आपको 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। वहीं सैमसंग में आपको 2600 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। वहीं दोनों में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+
वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखा जाए प्राइस रेंज के यदि हम देखते हैं, बाकी सब चीज़ छोड़ देता हूँ कि प्रोसेसर क्या है, कैमरा क्या है, सब खाली डिस्प्ले में यदि फोकस करूँ तो 1000 रुपये का अंतर देखें तो नथिंग में आपको 1.5K की डिस्प्ले मिलती, जो कि अच्छी चीज़ है, कोई खराब नहीं है। यहाँ पर 10 बिट्स के कलर्स दोनों में ऐसे मिलते हैं, बट सैमसंग में आपको ना LTPO का डिस्प्ले मिल जाता है, बट नथिंग में आपको LTPS का डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको पता ही है, जो लेजेंड उनको पता ही चलेगा LTPS और LTPO में क्या डिफरेंस है। तो माइनर डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जब आप जो फ्रेम रेट जो यहाँ पर शिफ्ट करती है 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक, वो LTPO में मैनुअली नहीं करना पड़ता, आपको ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करती है, जिससे आपको बैटरी बैकअप जो होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है LTPO डिस्प्ले में। बट LTPS में क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कि बैटरी बैकअप को कम देखने को मिलती है, तो वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो कि आपको नथिंग में देखने को मिलता है LTPS, जबकि LTPO देना चाहिए था 80,000 के प्राइस रेंज में, जो देखने को नहीं मिलती है। जो कि सैमसंग देखा जाए यहाँ पर फुल HD प्लस का ही डिस्प्ले आपको मिलता है, लेकिन क्वालिटी आपको यहाँ अच्छी मिलती है, बट 1.5 की डिस्प्ले होती है, सोने में सुहागा हो जाता। ब्राइटनेस की बात करें दोनों में अच्छा है, ज़्यादा ब्राइटनेस आपको नथिंग में देखने को मिलती है। वैसे इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और रिफ्रेश रेट की बात करें और टच सैंपलिंग, दोनों में ही कॉम्बिनेशन शानदार है। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते गेमिंग करने में ना स्मूथनेस भी नजर देखने को मिल जाती है। और दोनों में आपको वाइड वाइन L1 का साथ मिलता है, HDR10+ है। प्लस देखा जाए तो दोनों में आप HDR10+ आप मतलब HDR कंटेंट रगड़ के दे सकते हैं। नेटफ्लिक्स में आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर है, बस 10 सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब सवाल है कि दोनों में दिमाग कौन सा यूज किया गया है, क्या 80,000 रुपये फेंक कर नथिंग सही है? चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करूं परफॉर्मेंस की, तो देखिए 80,000 रुपये आप फेंक रहे हैं नथिंग में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस डिवाइस को शक्ति देती है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाए गए। एनर्जी इफिशिएंसी तो अच्छी रहती है, हीटिंग उसको काफी कम देखने को यहाँ मिल जाती है, प्लस लार्जर वेपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट मिलता है, ताकि हीट मिल के चांस देखने को नहीं मिलते हैं। बट कितनी पावरफुल है, तो चलिए नजर डालते हैं। इसके रॉस यहाँ मिलता है 1 Cortex X4 जो कि 3.21 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, वही 5 Cortex A720 जो कि 3 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, वही 2 Cortex A720 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस तो भाई से चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, 90 FPS तक गेमिंग भी करा देती है। यहाँ मिलता है Adreno 825G पे साथ LPDDR5X UFS 4.0 वाला स्टोरेज मिलता है। रीड राइट की स्पीड में दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और रही बात ऑन टू स्कोर की, इसकी स्कोर आई है 20,84,000। इसी डिवाइस की स्कोर है, अच्छा है। लेकिन बात करेंगे यदि सैमसंग की ना, 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे के इस डिवाइस को शक्ति देती है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर। दमदार है, चुम्मेश्वरी है, 8S Gen 4 को टक्कर दे देती है। 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाया जाता है, एनर्जी एफिशिएंसी टॉप नॉच है, और लार्जर वेपर के चैम्बर का कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, हीट के चांस देखने को नहीं मिलते हैं। कितनी पावरफुल है, तो चलिए नजर डालते इसके रॉस यहाँ मिलता है 2 Orion V2 Phonix L जो कि 4.47 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया, वहीं 6 Orion V2 Phonix M जो कि 3.53 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया। तो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ नथिंग से थोड़ा सा तो भाई अच्छा ही मिलता है, जबरदस्त मिलता है। हाँ 90 FPS तक गेमिंग करा देती है। यहाँ मिलता है Adreno 730G पे साथ LPDDR5X UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और रही बात ऑन टू स्कोर की, तो इसकी स्कोर आती है 22,65,000, माने कि देखा जाए 2 लाख आपको एक्स्ट्रा मिलता है ऑन टू स्कोर। और दमदार है भाई साहब, देखा 80,000 रुपये, दोनों ही प्रोसेसर जबरदस्त है। बट मामला यहाँ आता पैसे की। अब 80,000 रुपये लगा के नथिंग तो मैं तो मना ही करूंगा भाई, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो, डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा सैमसंग Galaxy S25, बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अब सवाल आती है कि भाई साहब कैमरा किसका अच्छा है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कैमरा की बात करें तो देखिए कैमरा तो जबरदस्त है दोनों के ही, बट यही है कि 1,000 रुपये का अंतर है। एक 80,000 रुपये में अवेलेबल है नथिंग, और वहां पर 81,000 रुपये में अवेलेबल है सैमसंग Galaxy S25। बट मन में सवाल आ रहा है कि भाई कैमरा किसकी अच्छी होने वाली है। तो कैमरा सेगमेंट की बात करें तो देखिए दोनों में ही आपको मिलते हैं 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, जहां पर नथिंग में मिलता है OmniVision OV50H सेंसर। वहीं देखा जाए तो नथिंग में आपको मिल जाती है 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ सैमसंग का JN5 सेंसर, जहां पर 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी। वहीं सैमसंग Galaxy S25 में आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस ही देखने को मिलता है OIS सपोर्ट के साथ, जहां पर 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करती है। वहीं नथिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का
JN1 सेंसर मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। वहीं सैमसंग में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाती है। जहां पर देखा जाए तो नथिंग आपको 8K 30 FPS, 4K 60 FPS, 1080 240 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट सैमसंग की बात करें तो यहाँ पर बताया जाए कि 4K 60 FPS, 1080 240 रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने दोनों में स्लो मोशन जो होती है, स्लो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट कैमरा सैंपल की बात करें तो आप देखेंगे, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डे लाइट में कैमरा दोनों की ही यहाँ पर अच्छे वर्क कर रहे हैं। कलर्स आपको अच्छे, थोड़ा सा देखा जाए तो कलर्स डिटेलिंग की बात करें तो सैमसंग की यहाँ पर ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रही है। वहाँ पर जूम करें तो आप देख सकते हैं पिक्सलेट थोड़ा सा तो हो रहा है, यहाँ पर दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ओवरऑल देखेंगे ना, डे लाइट का देख चुके हैं, डे लाइट में नाइट का देखेंगे आप तो कलर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं दोनों में ही। लेकिन जहाँ तक डिटेलिंग की बात आ रही है तो सैमसंग गैलेक्सी S25 की डिटेलिंग अच्छी निकल रही है। बट उससे ज़्यादा देखा जाए तो नथिंग भी पीछे नहीं है, टक्कर दे रही है। कैमरा सेगमेंट आप देखें कहीं ना कहीं दोनों में ही आपको टक्कर देखने को मिल रहा है और डिटेलिंग अच्छी देखने को मिल रही है। बट रही बात अपने खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉट्स बनाने के लिए, तो नथिंग में देखने को मिलती है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहां पर सैमसंग का JN1 सेंसर यूज किया गया है। वहीं सैमसंग की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा को मिलता है, 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल देखा जाए कैमरा सेगमेंट ना, देखिए कैमरा सेगमेंट में दोनों ही टक्कर दे रही है। बट कैमरा यहाँ पर जैसे मेरे हिसाब से नथिंग की अच्छी लग रही है, बट सैमसंग थोड़ा अच्छा यहाँ पर प्रोसेसिंग कर जाता है, यहाँ पर क्वालिटी आपको अच्छी निकाल के दे देता है। नथिंग भी खराब नहीं मैं कहूँगा। आप कैमरा सैंपल देख चुके हैं, आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन अब मन में सवाल आ रहा है कि भाई दोनों में पावर बैकअप देने के लिए कितने mAh की बैटरी मिलती, किसमें बैटरा मिलता है, किसमें बैटरी मिलती है, क्या आप मतलब किसमें बैकअप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करूं बैटरी की तो देखिए दोनों की जो बैटरी वो अलग अलग है। सैमसंग तो आपको पता ही है कितना बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें नथिंग फोन 3 की तो इस डिवाइस को जान फूकने के लिए मिलेंगे पूरे 5500 mAh की बैटरी, और गैलेक्सी में आपको मिलता है 4000 mAh की बैटरी। और रही बात चार्जिंग की तो नथिंग में मिलता है 65 वाट की वायर चार्जिंग, वही 15 वाट की वायरलेस और 7.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग, वही 5 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलता है। वही सैमसंग में आपको 80 वाट की वायर चार्जिंग, वही 15 वाट की वायरलेस, वही 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है। मतलब पूरा भरपूर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट अंतर क्या है दोनों में, नथिंग में और सैमसंग में दोनों में ही घंटा चार्जर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बैकअप देखा जाए कहीं ना कहीं मुझे नथिंग का लग रहा है कि बैकअप आपको ज़्यादा निकाल के दे देता है, बट चार्जिंग स्पीड भी वही है। तो देखिए ओवरऑल नथिंग की जो बैकअप आपको ज़्यादा मिल जाती है, खैर उतना भी नहीं है, बाकी चीज़ देखना तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके दोस्तों, अब बात करें सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की तो नो डाउट भाई साहब दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर में तो भाई साहब सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड पुटर, NFC सारे मिलेंगे। USB Type-C पोर्ट मिलता है, डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई दोनों में ही 3.5 mm ऑडियो जनरेटर मिलेगा, ना ही कोई कार्ड स्लॉट। लेकिन हम बात कर लेते हैं इसके दोस्तों, बात करें सॉफ्टवेयर की तो दोनों में ही आपको मिलेंगे लेटेस्ट Android 15 के ऊपर आउट ऑफ दी बॉक्स। बट नथिंग मिलता है नथिंग OS 3.5 और सैमसंग मिलता है One UI 7। दोनों में आपको UI एक्सप्रेस टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपने मिलता है नथिंग में और 7 साल तक फ्री है आप सैमसंग में। यानी इस मामले में तो भाई सैमसंग को मैं ज़्यादा नंबर दूंगा। लेकिन अब बात करेंगे वेरिएंट्स और प्राइस डिस्काउंट क्या है। उससे पहले यहाँ तक बने हुए हैं अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड करिए। जब इस वीडियो को लाइक करना है, 200 का टारगेट है, दिल खोल कर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री है, मुझे यहाँ छोटी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों। बात करें वेरिएंट्स और प्राइस की तो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करेंगे नथिंग फोन 3 की तो इसकी जो बेस वेरिएंट हुआ है 12+256, जहां इसकी प्राइस है 79,999। वही 16+512 जिसकी प्राइस है 89,999 और 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है बैंक ऑफर के साथ। बस सैमसंग गैलेक्सी S25 की बात करें तो इसकी जो बेस वेरिएंट वो है 12+256 80,999, 12+512 92,999। यहाँ भी आपको 3,000 रुपये का बैंक ऑफर देखने को मिल जाता है।
बट सवाल है क्या 80,000 रुपये नथिंग के लिए बेस्ट है? चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों बात करें कंक्लूजन की तो यहाँ आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए पहले हम सेक्शन की बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कोई खराब नहीं है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में सबकी अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव है। मुझे तो भाई सैमसंग की यहाँ पर इस टाइम ना डिज़ाइन अच्छी लग रही नथिंग से अच्छा, क्योंकि नथिंग का भाई कोई मतलब ही नहीं मतलब आ रहा है कि यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या सेंस बन रहा है, प्लस कैमरा लेआउट कहाँ कहाँ जा रहा है, मतलब कोई सेंस है ही नहीं। और काल पाई भाई तो बोल ही दिए हैं कि भाई ये सब के लिए है ही नहीं, ये कुछ सिलेक्टेड पर्सन के लिए, मतलब ये मेरे को लगता है ना नथिंग वाले ना ये बेचने के लिए लॉन्च ही नहीं किए हैं, बस क्रिटिसाइज के लिए लॉन्च किया गया ताकि उनको सुनाया जाए और एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो सके। खैर ये लंबा टाइम चला जाएगा इसमें, लेकिन अब बात करेंगे इसके डिस्प्ले की मामले में। देखिए मैं सैमसंग को ही बोलूँगा डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, ऐसे नथिंग का भी खराब नहीं है, बट 80,000 के लायक लग नहीं रहा है। LTPO देता तो अच्छा हो जाता है, ऐसे डिस्प्ले दोनों की ही मैं कहूँगा सही है, लेकिन स्लाइडली बेटर मैं बोलूँगा सैमसंग का ही डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर डायनेमिक 2x का मिल जाता है, LTPO मिल जाता है, ये चीज़ बैटरी बैकअप को बचा जाता है यहाँ पर। हाँ परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट सैमसंग का बेस्ट है, 8 एलिट प्रोसेसर है, दमदार प्रोसेसर यहाँ पर मिल जाता है। क्वालिटी के मामले में, कैमरा क्वालिटी के मामले में, ये कैमरा की बात करूँ तो सैमसंग को ही मैं नंबर दूंगा। क्वालिटी बम्पर है भाई साहब, क्वालिटी अच्छी सैमसंग की है भाई साहब, ब्रांड वैल्यू है, मैं यहाँ पर कोई दो राय बात नहीं करूंगा। यहाँ पर सैमसंग की क्वालिटी आप देखें तो अभी आप पिछला भी मैं से जो कैमरा सेगमेंट की बात किया था, क्वालिटी अच्छी है भाई साहब, नो डाउट टक्कर देती नथिंग नो डाउट, बट सैमसंग की जो क्वालिटी है ना भाई साहब वो टॉप नॉच है। रही बात आपकी बैटरी की तो यहाँ पर मैं बोलूँगा नथिंग को ही, बैटरी बैकअप ज़्यादा मिल जाता है यहाँ पर। OS के मामले में दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात किसके तरफ जाना चाहिए तो देखिए 80,000 रुपये मेरे हिसाब से नथिंग वैल्यू नहीं देता है, ठीक। नथिंग के लिए मतलब 80,000 रुपये पेड करें 8s Gen 4 के लिए, तो वो मुझे नहीं लगता है। उससे अच्छा यदि 8s Gen 4 ही आपको लेना है तो पोको F7 आप ले लो, बेस्ट है। नहीं तो मैं तो सर सैमसंग गैलेक्सी S25 बेस्ट है। इतना आपके पास पैसे हैं और फूकने हैं तो जा सकते हैं। बाकी ये तो मेरी डिसीजन थी कि भाई मैं रहता तो नथिंग तो नहीं लेता, क्योंकि 80,000 रुपये जस्टिफाई कर ही नहीं रहा है 8s Gen 4 को लेकर। यदि 8s Gen 4 लेना होता मैंने पहले बताया पोको F7 की तरफ चला जाता। ऐसे ये इसी दो में से परचेस करना है तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S25 बेस्ट है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट के द्वार खुले हुए हैं, आप भी के लिए खुले हैं। जो मन विचार चल रहा है ना नीचे कमेंट कर देना, और नथिंग के साथ किसी दूसरे के साथ आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो बताना जरूर, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा, वीडियो बना दूंगा। भाई मेरी रिसर्च थोड़ा टाइम देना, क्योंकि रिसर्च करना होता है, टाइम लगता है, तो भाई इसका सपोर्ट करना, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।